गाइस अभी ऑर्डर किया है यहाँ पर पूरा विडा पे आके। इट्स अ कैफे, एक फ्रूट बोल और एक क्लब सैंडविच। फिर जाऊंगी बीच पे। सी या। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। ये है सुबह सुबह व्यू। अभी थोड़ा सा मुझे लगता है लो टाइड हो गया है, पानी रिसीड कर गया, पीछे की तरफ को चला गया। और ये जो आपको आवाज़ आ रही है वहाँ पर कोई बोट में है। और ये सब व्यू बालकनी से दिखाई दे रहा है। मुझे लगता है आपको इस होटल में तो ज़रूर रुकना चाहिए। ये व्यू है। ये ना किसी का प्राइवेट बीच है। यहाँ से इस होटल के बीच में भी कल मैं गई थी, बट इतना हाई टाइड था कि स्टेयर्स उतरते ही पानी था। तो आज जाके एक्सप्लोर करूँगी। अदरवाइज वो बीच से कनेक्टेड ही है, उस साइड था हाई टाइड। ये देखो, आपको दिखाई देगा, वहाँ तक पानी था। तो अब देखते हैं कि वहाँ से बीच दिखाई देता है, मिट्टी आई है या नहीं आई, ताकि हम आगे कनेक्टिंग एरिया पे जा सकें। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। मैं नहा ली हूँ। आप पीछे का व्यू देख सकते हैं। मैं बीच पे जाऊँगी और कुछ ब्रेकफास्ट करूँगी। एक बार पीछे का व्यू देख लो। और यहाँ की दो इंटरेस्टिंग चीज़ें मैंने आपको बतानी है। यहाँ का जो होटल है वहाँ पे स्लीपर्स बाहर रखते हैं ये लोग। स्टैंड बनाया हुआ है कि आप अंदर जाओ तो नंगे पैर जाओ और अपनी साफ़ सफाई रखो अपने रूम की। दूसरी इंटरेस्टिंग चीज़ है, यहाँ पर पानी का फ़्लो इस पर्टिकुलर होटल में थोड़ा सा कम है, मुझे ऐसा लगता है। मतलब इतना कम भी नहीं है, बट रीज़नेबल है। तीसरी, मुझे इंडियंस दिखाई देने शुरू हुए, 4 इंडियंस जो इसी रिजॉर्ट में रह रहे हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ की ये है कि इनकी एक रेट लिस्ट है कि अगर आप यहाँ से पिल्लो गायब करते हो, टाल गायब करते हो, कुछ और चीज़ में डिस्ट्रक्शन कॉज करते हो, तो उनकी अपनी रेट लिस्ट है। उस हिसाब से वो आपको पेनलाइज करेंगे, पैसे पे करने पड़ेंगे। शैम्पू कंडीशनर की यूज़ एंड थ्रो बॉटल्स नहीं है जैसे इंडिया में होती है कि आप यूज़ करो और साथ लेके जा सकते हो। यहाँ ब्रश नहीं थे, मतलब वो बेसिक सैनिटरी इक्विपमेंट्स जो चाहिए होते हैं वो नहीं थे यहाँ पर। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना कि साबुन अपना लेकर आओ वॉशिंग के लिए। नहीं तो यहाँ 7-Eleven है, वहाँ पे आपको सब कुछ मिल जाएगा, A to Z सब कुछ वहीं पे मिल जाएगा आप लोगों को। बस शैम्पू और इन्होंने शार जेल रखा था, कंडीशनर भी नहीं था। अब तो मुझे लेने जाना पड़ेगा 7-Eleven से। ये देखो व्यू। रात को ना बिल्कुल पीछे वहाँ पर कोसमुई की लाइट्स दिखाई देती है। क्योंकि मैं बताना भूल गई थी कि मैं कहाँ पे रुकी हूँ, क्योंकि अगर आप ये व्लॉग देख रहे हैं तो थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये है हाई लाइफ रिजॉर्ट और ये A1 रूम है उनका, जो 5000 रुपीज़ में आपको मिल जाएगा ऐसे कर। पिछले व्लॉग में आप चेकआउट कर सकते हैं रूम कैसा दिखता है। बस ये सबसे एक्सटेंडेड रूम है बाहर इस पूरे बीच में, मुझे लगता है, जहाँ पर आप एग्जैक्टली ऐसा महसूस कर सकते हैं, आवाज़ सुन सकते हैं वेव्स की। और सबसे एक्सटेंडेड इसलिए क्योंकि इससे बाहर कोई और होटल का व्यू है ही नहीं। मेरे पीछे भी रूम्स हैं वहाँ पर, बट वो इतने एक्सटेंडेड नहीं है बाहर ओशन की तरफ को जितना ये है। जब आप आराम से बैठ के ओशन को देखते हो ना, तो आपको एक ब्लू और ग्रीन जो लाइन है वो दिखाई देती है कि कहाँ पर सेपरेशन आती है। बहुत अच्छा लगता है गाइस वेव्स को देखना। गाइस, एक खाना खाने में आई हूँ, प्योर वीटा। बड़ा अच्छा लग रहा है देखने में। नो इनके सिटिंग अंदर भी है और बाहर भी है।
कॉफ़ी सेक्शन। एक मिनट गाइस, मैं पूरा बेटा पहुंच के सबसे पहले ऑर्डर किया है कोकोनट वाटर। उनका कोकोनट वाटर अलग ही है, इंडिया में आपको ऐसा बिल्कुल नहीं मिलेगा, बहुत अलग है। गाइस अभी ऑर्डर किया है यहाँ पर पूरा बेटा पे आके। इट्स अ कैफे, एक फ्रूट बोल और एक क्लब सैंडविच। फिर जाऊंगी बीच पे। See ya! गाइस ये आ गए बीच पे, बहुत सुंदर व्यू है। गाइस इस होटल में भी बहुत घूमन घुमैया है, बहुत टेक्निकल सा है। यहाँ से थोड़ा सा बीच भी है, बट हमारे कमरे से पता है पूरा बीच व्यू है। ये देखो, एक ये स्टेयर्स जाती है और ये नीचे को जाती है जहाँ पे आपको बीच दिखाई देगा, और ये साइड पे। अब ये देखो, आपको मैं दिखाती हूँ। एक साइड पे इनका बार आ जाता है और एक साइड पे इनका पूल आ जाता है। यहाँ पे भी ऐसे करके साइड साइड पे ना कमरे बनाए हुए हैं। तो जो मेरे को इंडियंस मिले थे ना कल, वो एक्चुअली इस साइड खाना खाने आए थे। अब देखो यहाँ पे भी एक कॉटेज है। अब आप देखोगे, ये देखो, ये कॉमन वर्क प्लेस है, यहाँ पर लोग बाहर से आके रुक सकते हैं। ये उनका बार है जहाँ से नीचे बीच को रास्ता जाता है। कोपन खा। और ये उनका पूल है। यहाँ पे भी कॉटेजेस हैं। लुक कितना अच्छा व्यू है। और यहाँ लोटस फ्लावर्स लगाए। बस यहाँ से आपको ऊपर जाना पड़ता है। और ये इनका ओपन किचन है इस साइड पे, और ये इस साइड से आपको बेसिकली ऊपर जाना पड़ता है। यहाँ से बहुत टेढ़ी सी ढलान है, फिर आप मेन रोड पे आ सकते हैं। सो बेसिकली यहाँ से ऐसा सा व्यू है। गाइस इनका पेट्रोल पंप भी कुछ ऐसा सा है जहाँ से आपको पैसे भर के खुद फ्यूल भरना पड़ता है। ये देखो, तो ये हेल्प कर रहे हैं, पैसे डालेंगे। गाइस ये हेल्प कर रहे हैं, लेकिन ये एक्चुअली आपको खुद ही डालना पड़ता है। 200 बात में आपका ये ऐसा एक्टिवा बिल्कुल तैयार हो जाएगा। 250 बात में मिलता है नॉर्मली, बट ये क्योंकि ब्रांड न्यू था 300 बात में मिला था। और अगर आप बल्क में लेते हो, ज़्यादा दिन के लिए लेते हो, तो वो डिस्काउंट भी देते हैं बेस्ड ऑन अवेलेबिलिटी। तो यहाँ पर 59 बात पर लीटर का पेट्रोल है। तो गाइस खाना खाने में यहाँ पर आई हूँ, ऐसा सा जगह है। गाइस कितनी अजीब बात मैंने अभी रियलाइज़ की कि इंडिया में अगर हम बाहर कहीं जाएं तो एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए इंग्लिश बोलते हैं, ताकि दूसरे किसी बंदे को समझ में ना आए या आसपास वाले ना सुन पाए। और यहाँ पर आकर मैंने ये रियलाइज़ किया कि लोगों को समझना है, इसलिए आपको इंग्लिश में नहीं बोलना पड़ता, आपको अपनी लैंग्वेज की इम्पोर्टेंस रियलाइज़ होती है कि वो कितनी ज़रूरी है। ये मेरे को यहाँ पर आकर रियलाइजेशन हुई है कि कितनी ज़रूरी है अपनी लैंग्वेज की इम्पोर्टेंस रखना, क्योंकि यहाँ पर सब लोगों को इंग्लिश आती है। इवन थाई लोगों को इंग्लिश आती है, वो आपस में थाई लैंग्वेज में बात करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, मैंने थाई लैंग्वेज में कुछ नई चीज़ें सीखी। खोपन खा लड़की बोलती है थैंक यू, खोपन खप लड़का बोलता है।
स्वास्तिका वेलकम लड़की बोलती है, स्वास्तिका लड़का बोलता है वेलकम। तो बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। मैं आपको खाना दिखाती हूँ मैंने क्या ऑर्डर किया है। ये कोकोनट बड़े ही स्पेशल होते हैं क्योंकि कोकोनट के साथ ये स्पून भी देते हैं अंदर से निकालने के लिए और प्लेट भी। और मैंने ऑर्डर किया है फ्राइड राइस जिसके साथ आई है सॉस और कौन सी फिश गार्लिक पेपर फिश। एक बार देखो तो सही कितना सुंदर है दिखने में। गाइस एक और चीज़ यहाँ की मुझे बहुत अच्छी लगी कि अगर स्ट्रीट फूड भी कोई बेच रहा है यहाँ पर तो ऐसे करके ना ब्लैक बिन्स के अंदर अपना सामान सारा एंड में डिस्पोज करके जाते हैं, डब्बे में डाल के सीधा नहीं रखते, पहले लिफाफे में डालते हैं ताकि वो लोग सुबह आके जो उठाते हैं गार्बेज वो सुबह ले जाएं। ऐसी कुछ मार्केट दिखाई देती है। यहाँ आपको कपड़े भी मिल जाएंगे। खाना बहुत ज़्यादा टेस्टी था और यहाँ के कोकोनट अलग ही टेस्ट के होते हैं। स्पून आपको साथ में ज़रूर मिलेगा। ये देखो ये सब मार्केट है, नाइट मार्केट ऐसे कर। तो गाइज़ अभी मैं पीछे की स्ट्रीट मार्केट एक्सप्लोर करूँगी, शायद वहाँ से कुछ कपड़े भी लूँ। बट आपको मैं 2-4 चीज़ें बताना चाहती हूँ जो बेस्ट है आपके लिए अगर आप उसे याद रख सको। पेट्रोल स्टेशन से डलवाना इफ़ पॉसिबल। प्राइवेट लोगों ने लगाए हुए हैं अपने सामने पेट्रोल पंप जैसे चीज़ें, लेकिन वो महंगा मिलेगा, 20 बात और 100 महंगा मिलेगा। पेट्रोल पंप पे पेट्रोल आपको सस्ता मिलेगा। दूसरी चीज़ यहाँ पर जो लोग हैं वो चप्पलें बाहर उतार के फिर अंदर जाते हैं, जो मुझे बहुत अच्छा लगा। बिल्लियाँ थोड़ी ज़्यादा हैं और मौसम भी अच्छा है, मतलब आप कंफर्टेबल रह सकते हैं। दिन के टाइम पे धूप ज़्यादा थी क्योंकि मैं अभी यहाँ पर अक्टूबर के मंथ में आई हूँ, तो धूप दिन के टाइम पे, कल जब मैं आई थी तो कम धूप थी, लेकिन आज काफ़ी ज़्यादा धूप लगी तो आप बाहर नहीं बैठ सकते अगर आपको धूप लग रही है। बीचेस जितने तक अभी तक मैंने एक्सप्लोर किए सुबह से, वहाँ पर मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि मॉस बहुत ज़्यादा है, पत्ते ज़्यादा हैं, पत्थर लगते हैं। होपफुली अच्छे साफ बीच मुझे इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम मिल जाए क्योंकि ये छोटा सा आइलैंड है और आपको अलग अलग जगह आप कवर कर सकते हो बाइक के ऊपर। जो बाइक मैंने लिया है उसमें 200 बात का अगर आप पेट्रोल डलवाते हो तो वो टैंक पूरा फिल हो जाता है, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना। हेलमेट डालना भी कंपल्सरी नहीं है यहाँ पर। सो ये कुछ चीज़ें हैं जो आप प्लीज़ ध्यान में रखना। एक अलग चीज़ जो मुझे थाईलैंड में देखने को मिली वो ये कि हर खंबे पे बहुत आवाज़ आती है, अजीब सी आवाज़ आती है, पता नहीं क्यों इतना नॉइज़ी है। और जहाँ पे मैं रुकी हूँ वहाँ पे तो मतलब हो सकता है कि प्रॉब्लम हो बिजली की, जिस वजह से इन लोगों ने बोला कि मैसेंजर ही यूज़ करेंगे हम लोग। ये है कपड़ों की मार्केट, कैसे कपड़े मिलते हैं मैं आपको दिखा देती हूँ। बैग्स भी मिलते हैं अलग अलग टाइप के। सामने भी मार्केट है। बेटर है कि आपको जो पैसे एक्सचेंज कराने हैं वो एयरपोर्ट की जगह आप बाहर से एक्सचेंज कराएं, और अगर इंडिया से आ रहे हैं इंडिया से कुछ चेंज जो है वो लेकर आएँ, क्योंकि 2000 बात आपके जो लगते हैं एयरपोर्ट पे वो आपको इंडियन करेंसी में नहीं बात के अंदर ही पे करना पड़ता है। हम लोग ने HDFC का फॉरेक्स कार्ड लिया था और आप वो ट्राई कर सकते हैं, उसके रेट ठीक है, लेकिन बाहर से ही एक्सचेंज कराएं, रेट अच्छा मिलता है गाइस। होटल जाने से पहले मैंने लोकल मार्केट एक्सप्लोर की, बिल्कुल पास में ही थी जहाँ पर मैं रुकी हुई हूँ, मतलब टहल रही थी। पैंट टिप मार्केट है, जैसे इंडिया में लोकल मार्केट होती है ना, बिल्कुल वैसी है। यहाँ पर सब कुछ खाने को मिल जाएगा। ये देखो मैं शेक ढूंढ रही थी, एक अच्छा सा मैंगो शेक, और मुझे ये मार्केट मिल गई।
काफ़ी बड़ी मार्केट है। ज्वेलरी भी मिल जाएगी आपको अगर कोई शौकीन है तो। सारे स्ट्रीट फूड यहीं पे मिल जाएंगे। गाइस अभी मैं ले रही हूँ न्यूटेला पैनकेक। ऐसी आइसक्रीम्स भी मिलती है यहाँ पर। ये मैंने नहीं ली और न्यूटेला पैनकेक जरूर लिया। सोचा था घर चली जाऊंगी, होटल चली जाऊंगी, लेकिन ये इतना टेस्टी है गाइस, वाओ। गाइस चलते चलते मुझे मेरी बिछड़ी हुई बहन मिल गई और अभी हम गले मिलकर मिले हैं। बहुत खुशी हुई इसको भी और मुझे भी, मतलब ऐसे लग रहा था सदियों से बिछड़े हुए हैं और अब ये भी संतुष्ट है और मैं भी बहुत खुश हूँ। बाय द वे मैंने यहाँ एक्सप्लोर किया, बीड्स की भी एक मार्केट है जहाँ से लड़कियाँ चाहें तो कुछ भी बीड्स ज्वेलरी वगैरह ले सकती हैं। एक और चीज़ याद आई, कल जो मैंने एक केक का स्लाइस खाया था वो टोटली वीगन था और मेरा उस दुकान पे, उस शॉप पे दोबारा जाने का बहुत मन है। ये देखो आप मेरे पीछे देख रहे होगे कि लोगों ने चप्पली बाहर ही उतारी हुई है और मेरा बहुत मन है उस शॉप पे दोबारा जाने का। तो अगर मैं वहाँ गई, उसका केक बहुत टेस्टी था, मैं दोबारा जाकर वहाँ पर कोई नया केक ज़रूर ट्राई करने वाली हूँ। तो आज के लिए मेरी साइड से बाय बाय, गुड नाइट है। लेकिन अगर कुछ और हुआ शेयर करने लायक ऑन माय वे बैक होटल में तो डेफिनेटली मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।